हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर चैप्टर 4 पढ़ाया जाए मैथ्स का, एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स 12th क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं आज आप लोग यही सीखेंगे। तो डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना क्या है वो देखिए। यहाँ पर एक मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ली है। अगर हमें मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है ये डिटरमिनेंट्स। इसमें होगा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें। इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का साइन बीच में आ जाएगा और फिर इन दोनों की। ध्यान से समझेंगे एक बार कि इसके इंटू इससे, माइनस का साइन इसके इंटू इससे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट, इफ a is equal to 2 4 minus 5 1, find determinants। वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड डिटरमिनेंट a। तो जब हम आंसर बनाएंगे तो इसको डिटरमिनेंट a, तो अभी भी हमने सीखा है कि इसकी इससे इंटू होती है, यानी 2 की इंटू किससे होगी, 1 से। सेंटर में माइनस का साइन होगा, फिर इन दोनों की इंटू, -5 इंटू 4। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो आपके पास आएगी 2 1 जा 2, माइनस, तो ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस इंटू करेंगे 20, तो आपका हो जाएगा 22। इट मीन्स डिटरमिनेंट की ए की वैल्यू आ जाएगी 22। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के बाद इसके ना मल्टीपल चॉइस दिए होते हैं। सपोज करो हमने मान लेते 20 सेकंड ए बी सी 4 ऑप्शन है, क्योंकि 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले से ही आंसर दिए हो, ऑप्शन दिए होंगे यहाँ, और बोलेगा भाई इफ दिस फाइंड डिटरमिनेंट, इनमें से कौन सा डिटरमिनेंट है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि सीए फाउंडेशन में भी होता है कि आपको डिटरमिनेंट निकालने को आता है और ऑप्शन दिए होंगे। 2 तरह के पेपर होते हैं वहाँ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ टिक मार्क करना होता है। तो पहले आप सॉल्व करेंगे तभी तो पता करेंगे कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है, वरना तुक्का थोड़ी मारना है आप लोगों ने। तो ये 22 है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा आंसर वाला वो बी होगा। अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो ऐसे, और ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो ऐसे। अब मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको डिटरमिनेंट निकालना है। तो अगर मैं बोलता सर फाइंड डिटरमिनेंट ए इफ ए इज इक्वल टू दिस, तो इट मीन्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम लोगों ने अभी भी सीखा है कि इसकी इससे इंटू होगी, कॉस थीटा की कॉस थीटा से इंटू होगी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन आएगा सेंटर में, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो ये साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों गौर से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आपने बहुत अच्छी तरह 10th और 11th क्लास में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
इट मीन्स इसका डिटरमिनेंट क्या हुआ 1। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां मैंने कुछ और एग्जांपल लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कम से कम 30% है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बट वो वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर आप एक बात सोचिए कि अगर मैं कोई नई चीज़ डाल रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डाल रहा हूँ, इसमें अपनी वीडियो में दे रहा हूँ और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके पास तक वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्योंकि कई बार क्या है, मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियो बुक से हटकर भी डाली जाए ताकि आपको पता लग जाए कि अच्छे नंबर कैसे लेने, माइंड को कैसे शार्प करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। अगर आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो आप सपोज करो 10 दिन 20 दिन 15 दिन बाद देखते हैं, हो सकता है वो वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो आगे बढ़ते, आगे देखते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमने लिया लेट E इज इक्वल टू दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ A. Then determinant A will be equal to, we know that we have to multiply both these values. इस पूरे की इससे इंटू करनी है आपको, एंड सेंटर में जो साइन पुट अप करेंगे वो माइनस, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती है। एंड नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस सिचुएशन। अगर आप जानते हैं कि इनमें फार्मूला कौन सा बन रहा है तो डायरेक्ट फार्मूले से कर दें। सपोज आपको याद नहीं है फार्मूला कौन सा है, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लें। जैसे मैं इस x की इस पूरे से कर रहा हूँ तीनों से, तो x की x स्क्वायर से x क्यूब, x की देन x से x स्क्वायर, देन x की 1 से x, एंड 1 की इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं होना, बस प्लस का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एंड a plus b, a minus b. You have a plus b, a minus b, and a plus b, a minus b will be equal to a square minus b square, a square minus b square. अब हम क्या करेंगे, इन सब के ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, और बाद में जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, जो ऐड होगा वो ऐड कर देंगे। ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा ब्रैकेट खोलते समय। ये माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1। अब देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो रिमेनिंग है वो लिख देंगे। तो आपके पास ये वैल्यू बची। एक बार फिर देख लेंगे, x की इन तीनों से मल्टीप्लाई करी, फिर 1 की इस तीनों से की, माइनस, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फार्मूला आगे वैल्यू लिख दी और ब्रैकेट ओपन कर दी। जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दिए। ये माइनस था, ये प्लस था, कैंसिल हो गया। ये माइनस था, ये प्लस था, कैंसिल। एक्स क्यूब कहीं और एक्स क्यूब है ही नहीं, इसे कोई कैंसिल नहीं कर सकता। माइनस का एक्स स्क्वायर बचा है, 1 प्लस 1 प्लस, तो प्लस प्लस 2। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में वो 1, 2, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसको हमने सॉल्व करना है 2a और 4 डिटरमिनेंट। इट मीन्स पहले आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड है, 2a। इट मीन्स ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2a निकालना है। 2a का मीनिंग है 2 को इनटू कर दो डिटरमिनेंट a से।
ध्यान से देखेंगे, 2 की इंटू करने डिटरमिनेंट ए से, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ये रही, तो 2 की इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 2a आपके पास आ गया। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालना है 2a, यहां लिखा है लेफ्ट हैंड में 2a, तो आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। आप सीख चुके हैं डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, -8 इंटू 4, 8 32, देखेंगे कितना बचेगा 24 माइनस। अब इसकी बात करते हैं राइट हैंड की, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी, ये आपके पास हुआ लेफ्ट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड आ गई ये। अब राइट हैंड पे जाते, 4 इंटू डिटरमिनेंट ए, तो हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, और डिटरमिनेंट ए ये रहा ए की वैल्यू, 1 की 2 से करेंगे इंटू माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 की 2 से, 2 माइनस 8 माइनस 6, आपकी वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई -6, बट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4 इंटू डिटरमिनेंट ए, 4 इंटू डिटरमिनेंट ए, 4 इंटू में डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है -6, तो -24। अब अगर हम मैच करें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, क्या प्रूव किया आपने कि डिटरमिनेंट 2a विल बी इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट a। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। अभी हमने 2/2 की डिटरमिनेंट देखी थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट 3/3, 3 रो 3 कॉलम की डिटरमिनेंट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2021 में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को 3/3 के डिटरमिनेंट्स को ध्यान से देख लें। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा, और ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन को, जिनको मैं कहूँगा ना कि गारंटी से आएंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत, उनको अलग से नोटबुक में लिख लें, और लास्ट में फाइनल एग्जाम के टाइम पर आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते 3/3 का, तो आपको ध्यान से समझना है कि 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए निकालना है, तो इसमें होता क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये या तो रो के थ्रू चलेंगे या कॉलम के थ्रू चलेंगे। जब हम इस तरफ से जाएंगे, तो सपोज हम इस तरफ से जा रहे हैं, तो ये 3, ये देखिए, फिर से पहला वाला प्लस का होता है, सेकंड वाला माइनस, और वो ऑलरेडी माइनस है, फिर थर्ड वाला प्लस। ध्यान से देखेंगे, पहला प्लस, सेकंड माइनस का होता है, वो ऑलरेडी माइनस है लेकिन माइनस लगाएंगे यहाँ, फिर प्लस, थर्ड वाला फिर प्लस। अगर आप कॉलम के थ्रू चलेंगे तब भी ऐसे होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, लेकिन हम यहाँ रो के थ्रू चल रहे हैं डिटरमिनेंट निकालते समय, तो आप थोड़ा सावधानी से देखेंगे। हमने इसके थ्रू चले हैं, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गए। जो 4 आइटम बचे हैं आपके पास, जो 4 एलिमेंट्स बचे, 1 3 -2 1, ध्यान से देखें, 1 3 -2 1, इनको यहाँ लिख दिया जाएगा। अब हम इसके थ्रू चल रहे हैं, तो जिस रो और जिस कॉलम में वो लाई करता है वो कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, 1 2 -2 1, 1 2 -2 1। अब ये 5 के थ्रू चल रहे हैं, यहाँ देखें, तो जिस रो जिस कॉलम में हो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1 1 2 3। अब इनका डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है,
एक बार दोबारा समझेंगे कि जिस रो और जिस कॉलम की तरफ जाते हैं उसको हम बंद कर देते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम में था वो एलिमेंट, बंद हो गया, बचा 1 3 माइनस 2 1, 1 3 माइनस 2 1। अब फोर्थ वाले पे गए, फोर्थ वाले सेकंड वाले पे, तो ये देखें 1 2 माइनस 1 2, 1 2 माइनस 2 1। और लास्ट वाले पे जाएंगे तो देखो 1 2 1 3। अब इनका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे फटाफट। इसके इंटू इससे 1, सेंटर में माइनस, इसकी इंटू इससे -6। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसकी इंटू इससे करो 1, माइनस का साइन सेंटर में, इसकी इससे करो मल्टीप्लाई -4 प्लस 5, इन दोनों की करेंगे 3 माइनस 2। ये देखेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस 2 7 4 4 और 1 5 5 21 25। इन सबको ऐड कर देंगे, ये लो जी 46। ये 3/3 की डिटरमिनेंट है, 1 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा सेम पैटर्न है, बस आपको 3 दिया है और 27 ए दी, डिटरमिनेंट ए दी। तो अभी अभी हमने एक 2/2 का एग्जाम्पल पढ़ा था ऐसे, इससे रिलेटेड। अब 3/3 पे आ गए, तो मैं इसको 3/3 वाले को दिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये कह रहा सर लेफ्ट हैंड में आपके पास 3a का डिटरमिनेंट निकालना है। तो वो कह रहा सर लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो 3a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले 3a चाहिए आपको। 3 इंटू डिटरमिनेंट a, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो सबसे पहले हम इसी की इंटू कर लेते, 3 की सभी एलिमेंट्स थे, 3 0 0 3 0 3 6 12, सबसे मल्टीप्लाई किया। अब 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो हमने अभी भी सीखा है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। आपने सीखा बेटा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो पहले इसके थ्रू जाएंगे, फिर माइनस में सेकंड वाले पे, फिर प्लस थर्ड वाले के थ्रू। ये देखिए ध्यान से देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 6 0 12, 3 6 0 12। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 6 12। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 3 0। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा, 3 की 12 से करेंगे 36 मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों की करेंगे 0, ये 0 है, किसी से ही मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3, इसकी इनसे करेंगे 0, माइनस इसकी इससे करेंगे 0, ये सारा 0, ये भी 0 और 36। ये लीजिए क्या वैल्यू आ गई आपकी 108। तो ये आपकी लेफ्ट साइड आई है। अभी आपको राइट हैंड साइड चाहिए। राइट हैंड पे देखते हैं, राइट हैंड साइड 27 डिटरमिनेंट ए चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं, फिर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए ये रहा आपका, ए की वैल्यू कहाँ है, ए की वैल्यू है आपके पास 1 0 0 0 1 0 1 2 4। डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे, इसके के थ्रू 1, सेकंड वाला 0 है आपका, थर्ड वाला +1 है आपका। तो जब इसके थ्रू गए तो 4 आइटम आपके बच रहे, ध्यान से देखेंगे 1 0 2 4 1 0 2 4। अब सेकंड के थ्रू गए 0 0 2 4 और लास्ट वाले में 0 0 1 0।
1 इंटू करेंगे 4 माइनस इससे इंटू करेंगे 0, ये सारा 0, ये भी 0, तो 1, ये 3, ये सारा 0 है, तो आपका डिटरमिनेंट आया 3। तो हमने देखेंगे ना इसका 1, 4 माइनस 0 4, और ये सारा 0, तो आपके पास कितना बचा 4 1 जा 4। अब आप क्या कर रहे हैं कि 27 की इंटू करनी है डिटरमिनेंट ए से, तो 27 इंटू 4 इंटू कर देंगे क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ये देखो लेफ्ट हैंड की वैल्यू 108 थी और राइट हैंड की वैल्यू भी 108 है, तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो आपके पास हैंस प्रूव दैट डिटरमिनेंट 3 is equal to 27 डिटरमिनेंट ए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 या 2 मार्क्स के। अब कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। अक्सर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, आपसे पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस की। ये देखिए, फाइंड एक्स इफ दिस डिटरमिनेंट ये और ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हम आपको तो आ गया डिटरमिनेंट निकालना, इस 2 की इंटू 1 से हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 2x की x से हो जाएगी इंटू माइनस 6 इंटू 4, तो 2 माइनस 20 2x स्क्वायर 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 18, और ये जो माइनस की वैल्यू है वो इसके पास ले आएंगे, माइनस इधर प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे कितना बचा 6 प्लस का 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल करेंगे 3, तो आप इसकी वैल्यू को ऐसे लिख देंगे। बट आपको पता है कि जब भी आप रूट लगाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस √3 भी आ सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करते समय मैं आपको दिखाता हूँ फैक्टराइज में क्या होता है। ये देखो, इसको इधर ले गए तो ऐसे भी करते हैं, आपने सीख रखा है पहले भी 10th क्लास में 11th क्लास में कि इसकी 2 वैल्यू होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सारा तो दिखाना नहीं है, आपने सीधा सीधा क्वेश्चन करना है, अपना आंसर ढूंढ लेना है। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो ये सब रफ में करने की जरूरत है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव होगा तो आपको सारा क्लियर करके दिखाना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला। इसमें देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो जब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर में। इसमें बोला है भाई देखो x to 18x इज इक्वल टू 6, 18 to 6, तो x की इससे x से x स्क्वायर, 18 की 2 से माइनस 36। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, 36 माइनस 36, तो 36 माइनस कितना हो गया 0। यहाँ देखें 36। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्ट कर ले सॉल्व ऐसे करके, ये 36 इधर चला गया और स्क्वायर को इधर भेजेंगे 36, बाहर आते समय प्लस माइनस 6, या हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इसके फैक्टर कर दें, एक्स स्क्वायर 36 कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, एक बार पॉजिटिव लिख दें और एक बार नेगेटिव लिख दें,
यहाँ से वैल्यू निकाल लें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और ये लिख दें +-6, या आप डायरेक्ट करें। बस ध्यान रखना है जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आएगी वो दो वैल्यू लाएगी +-। आपके पास यहाँ ऑप्शन में है बी, तो आपका आंसर हुआ बी। जो आपका ऑप्शन है वो बी है करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान से समझ गए। इसके बाद में आपको कुछ प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन दिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इट, बिना एक्सपेंड किए इसका डिटरमिनेंट निकाल के, इसका डिटरमिनेंट निकालना, प्रूव करना है कि वैल्यू। लेकिन जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में डिटरमिनेंट निकाला वैसे निकालना, प्रॉपर्टी यूज करके डिटरमिनेंट निकालना है। इट मीन्स कि हमने इनको या तो आइडेंटिकल बनाने हैं। आइडेंटिकल में क्या होता है कि कोई भी रो या कॉलम एक जैसे होंगे, दो रो या दो कॉलम एक जैसे होने जरूरी है। यहां देखें ABC ABC, तो ये C1 C3 एक जैसे हैं, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं इनके। इट मीन्स इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। या आपके पास यहां 0 0 आ जाए, कहीं भी वो 0 होगा, या कॉलम में 0 आ जाए या रो में 0 आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इधर हमने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉलम या रो एक जैसी कर लो, तो XYZ यहाँ है, ABC यहाँ है, तो क्या आप ये XYZ है, यहाँ XYZ बना सकते हैं? हाँ। तो कई स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर जैसे यहाँ ABC है तो हम यहाँ ABC भी तो बना सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर यहाँ ABC है तो यहाँ ABC बना लो, या यहाँ पहले में XYZ है तो यहाँ XYZ बना लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ XYZ है, यहाँ XYZ रोकना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे भाई? C1 C2 C3, ये C3 है, तो हम क्या करेंगे, C3 में से C2 को माइनस कर देंगे, यानी कि कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, ये देखो x + a, मैं क्या कर रहा हूं आपको माइनस करके दिखा रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपने लिखना नहीं है, वहां आपने डायरेक्ट कर देना है। देखिए a से कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बची है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये देखिए C1 ये इक्वल हो जाएगा 0 के। क्यों होगा भाई? क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। मतलब ये कि C1 में जितने भी एलिमेंट हैं वही सेम एलिमेंट C3 में, इसलिए इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। आप अगर एक्सपेंड करके भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तब भी आपका 0 आएगा, निकाल के देखना आप। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा गया कि क्या हम इसमें किसको किसको माइनस करें, किसको ऐड करें, ताकि या तो आइडेंटिकल बन जाए ऐसा, या मैंने अभी बताया था रो और कॉलम में सारे 0 बना लो। तो हमें लगता है कि अगर ये मैं देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक वैल्यू कि C1 में सारी वैल्यू ऐड कर देते हैं। C1 जो ऐड किया, C2 और C3 ये सारे ऐड कर दिए। देखेंगे जरा एक मिनट के लिए, प्लस में ये वाला, प्लस में C3, इसी तरह इसमें ये पूरे ऐड कर रहे हैं हम। मैं अभी बेस से करा रहा हूँ क्वेश्चनों को, ताकि सभी स्टूडेंट्स को ढंग से समझ आ जाए। मैं चाहता तो इसके
थोड़े हैवी वाले क्वेश्चन, जो बाहरी वाले क्वेश्चन है वो भी करा सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को अभी समझ नहीं आएंगे स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने बेस से स्टार्ट किया इसको। ये देखिए प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी, ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर आपकी सब्ट्रैक्ट करके 0 0 बचे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि रो के या कॉलम के जब सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी हम कुछ और नए एग्जाम्पल लेते हैं इसके। अब आप कुछ नए एग्जाम्पल देखें। इसमें क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट हमें इसको प्रूव करना है कि भाई ये 0 के इक्वल है और एक ही वैल्यू दे रखी है, ये भी 0 के इक्वल है। तो हम लोगों को, मैंने आप लोगों को अभी बताया बेटा कि हमें रो या कॉलम आइडेंटिकल करने हैं, या तो रो आइडेंटिकल कर लो या कॉलम आइडेंटिकल कर लो। तो ये 2 3 5 है, तो क्या मैं इसको, इन सबको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस कर दूं। जैसे मैं यहाँ लेकर, यहाँ 2 है तो मेरे को यहाँ 2 बनाना है, तो 7 को हम क्या करें, देखो 65 है, 7 को इंटू कर दे 9 से तो 63, और 65 में से माइनस कर देते तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 2। अब यहाँ भी कितना है 75, इसी 9 से इंटू कर दो तो 75, और 8 9 जा 72, तो 75 में से 72 चले गए तो 3 आ जाएगा भाई, 75 माइनस 72 तो 3 आ गया। अब इसी तरह इस वाले में देखते हैं, 86 है। अब मैं इसको, क्योंकि इनको 9 से किया तो 9 से करना है, तो 86 माइनस 81 कितना बचा है 5। क्या आपके पास 2 3 5 आइडेंटिकल आ गए, यस। अब हमें यहां लिखना है कि हमने अप्लाई क्या किया। अप्लाई हमने किया इसमें C3 में से माइनस किया है, किसको माइनस किया है जी, तो C3 माइनस C2 को 9 से इंटू करके माइनस किया। C2 को 9 से इंटू किया, देखो C2 9 से इंटू किया और किस में से माइनस किया है, C3 में से। बाकी सारे कॉलम एज इट इज लिख दिए जाएंगे। तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल है, सो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा और हैंस प्रूफ। ये प्रूव करने को बोला है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ऐसे इसमें कोशिश करेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि यहां अगर 0 हो जाए तो ये सारा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, या रो में या कॉलम में, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये देखो हमारे पास 1 1 1 बी सी सी ए बी, पहले इसके इंटू कर लेता हूं, ए बी ए सी, या सी ए बोले आप, बी सी ए बी, फिर सी ए बी सी। क्या अब कुछ ऐसा हो सकता है कि ये, जैसे मेरे पास 1 1 1 है, यहाँ 1 1 बच जाए, या यहाँ बी सी है यहाँ बी सी बच जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, C3 में C2 को ऐड कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, C3 प्लस C2। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 1 1 1 बी सी सी ए बी, इसको मैं यहाँ जो ऐड कर रहा हूँ तो हो जाएगा ए बी बी सी ए को ऐड कर रहा हूँ, तो देखो ए बी पहले से ही है, बी सी भी ऑलरेडी है, और सी ए ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए
ए बी इधर जाके ऐड हो गया, बी सी ऑलरेडी वहां पर है और सी ए भी है। अब मैं यहां से C1 में से कॉमन ले रहा हूं ए बी बी सी सी ए, क्योंकि ये ए बी बी सी सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया है C3 में से। इसमें इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज के 4 या 6 मार्क्स के डिटरमिनेंट के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आएंगे। उसके लिए आपको ये बेस मजबूत होना जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कॉमन वगैरह कैसे लिए गए थे पहले, क्योंकि इसका 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली एक साल छोड़कर एक साल आता ही है, 4 या 6 मार्क्स का। और अगर आपने इसकी डिटरमिनेंट्स की ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो आगे आने वाले टॉपिक में आपका माइंड बहुत तेज होगा। तो हमने ए बी बी सी सी कॉमन ले ली। अब आपको लगता नहीं क्या ये आइडेंटिकल है, C1 और C3 जब आइडेंटिकल है और हमें मालूम है इतनी देर से हम करते हुए आ रहे कि इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी जी। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, 0 जाएगा। तो यही तो प्रूव करना है हमें, तो हैंस प्रूफ। अब आप एक और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, इसको प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन जो आप करेंगे, जो थोड़े से आपको हार्ड क्वेश्चन लगेंगे, अगर आपने ये ढंग से सीखा, कंसेप्ट क्लियर करा, तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता स्टूडेंट के लिए। बस प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपने प्रैक्टिस की तो कुछ भी कठिन नहीं है 12th क्लास में, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए सब कुछ कठिन है। एटलीस्ट आपको क्या करना है कि हाफ से आधे घंटे से 1 घंटे तक रोज पढ़ना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए 12th क्लास में मैथ्स को आपने ढंग से करना है, क्योंकि आगे आप जो कोई प्रोफेशनल कोर्स लेंगे उसमें एंट्रेंस, मैक्सिमम एंट्रेंस में मैथ्स का एंट्रेंस के क्वेश्चन, एंट्रेंस में मैथ के क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके लिए आपने 12th क्लास से ही तैयारी करनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर जब कभी भी रो या कॉलम में 1 1 1 होगा तो क्वेश्चन को आसान होता है हमें सॉल्व करना। या देखें ये 1 1 1 है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ और यहाँ 0 बना लें। अगर इस रो में होंगे 1 1, तो इन दोनों कॉर्नर पे ही 0 बना लेना, या यहाँ 0 बना लेना अगर यहाँ है तो। कई स्टूडेंट ये भी करते हैं कि सर शुरू के 2 को 0 बना ले, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं। आप शुरू के 2 को 0 बना ले, बाकी को इसको माइनस कर ले, जो आपको आसान लगता है। अगर आप शुरू के 2 को 0 बनाएंगे, जैसे इसको 0 इसको 0, तो ये R1 है, तो आप अप्लाई कर लें कि R1 माइनस R2 एंड एक और अप्लाई साथ लगा सकते हैं कि R2 माइनस R1। आप एक एक करके भी कर सकते हैं और एक साथ 2 अप्लाई भी लगा सकते हैं। तो R1 को ऊपर माइनस करना है आपने, इसको यहाँ माइनस करना है 0, इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब R2 ये R3 है, तो R2 में R3 को माइनस कर दें। ये R2 R3 को माइनस करेंगे। भाई R1 में R2 माइनस किया और R2 में R3, तो आप देखें इसको यहाँ माइनस करेंगे 0, इसको यहाँ माइनस करेंगे b माइनस सी, b स्क्वायर सी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको लगता है कि क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो हमें लगता है कि a माइनस बी और a माइनस बी यहाँ भी है,
क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए बी माइनस सी और बी प्लस सी। तो आप देखें इस रो में ए माइनस बी कॉमन है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर जीरो का पास तो है नहीं, तो अगर हम जीरो के पास ऑलरेडी लगा दे ए माइनस बी तो क्या प्रॉब्लम है? इसकी इससे इंटू करके आएगा तो जीरो ही। तो ये लिखना नहीं होता, ये सिर्फ समझना होता है कि जीरो के पास वो वैल्यू ऑलरेडी कॉमन होती है जो इन दोनों में कॉमन। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना नहीं है आपने, नहीं तो टीचर आपको कैंसिल कर देगा, काट देगा, मार्क्स काट लगाए। तो ए माइनस बी कॉमन है, तो आप ए माइनस बी कॉमन ले लें R1 में से। हम चाहे तो साइड में लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R1, और R2 में से क्या कॉमन लेना है? बी माइनस सी। ध्यान से देखेंगे 1 1 सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर। अब समझने की कोशिश करेंगे। ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी बाहर गया 1 बचा, यहाँ से बाहर चला गया ए प्लस बी, यहाँ से बी माइनस सी बाहर चला गया 1 बचा, यहाँ बाहर चला गया बी प्लस सी बचा। और ये अब इसको एक्सपेंड करना है लास्ट के थ्रू, जैसे रो के कॉलम के थ्रू करते थे, रो के थ्रू करेंगे। ये जीरो डिटरमिनेट करेंगे, सारे जीरो हो जाएगा उसका पार्ट, ये जीरो, लास्ट वाला 1 बचा है। तो अब इसके थ्रू करेंगे हम भाई ये और ये कैंसिल, 4 आइटम बचते हैं। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से। देखो भाई ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 4 वैल्यू बचेंगे आपके पास। देखो ए प्लस बी 1 बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 तो इंटू हो ही जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 की। तो हमें डिटरमिनेंट निकालना, सॉल्व करना आता है। बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये देखिए, सॉरी चार आइटम है आपके पास, ए माइनस बी, बी माइनस सी। आपने इसकी इंटू करी माइनस ए प्लस बी, तो बी प्लस सी। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखेंगे जरा, ये देखो बी प्लस सी माइनस, तो साइन चेंज करेंगे तो बी से बी कैंसिल, आपके पास बचा सी माइनस ए, यहाँ ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो देखेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हैंस प्रूव। तो मैं अगर पूरे क्वेश्चन कराने लगूंगा एक ही वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो थोड़े और इससे हैवी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम डालूंगा अगली क्लास में। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने वीडियो डाली है? वो पता लगेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, बहुत जल्दी एक बढ़िया वाले क्वेश्चन की वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो हार्ड क्वेश्चन हैं थोड़े से। हो सकता है शायद कुछ बच्चों ने पहले से कर दिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किए वो एक आध अगली क्लास में मैं आपके लिए वीडियो डाल। थैंक यू।